हुजूर के ज़माने में एक नौजवान था और उस नौजवान की आदत थी कलील सलाह, बड़ी कम नमाज पढ़ता था, दिल ही नहीं करता था नमाज पढ़ने का। कभी दिल चाहा तो आ गया मस्जिद में, दिल चाहा तो जुमा की नमाज में आ गए, ईद की नमाज में आ गए, आगे पीछे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नमाज के लिए आना। महबूब फरमाते दो नमाजें मुनाफिक पर बड़ी भारी है, एक नमाज इशा है और एक नमाज फजर है, ये मुनाफिक पर भारी है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन, जो अल्लाह से डरने वाले हैं ना वो नमाज पढ़ेंगे, और जो नहीं डरने वाले ना उन पर ये नमाज भारी है। वो नौजवान था कलील सलाह, इमाम गजाली फरमाते हैं बड़ी कम नमाजें पढ़ता था, कभी कभार आ गया मस्जिद में, दूर दूर तक मस्जिद के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं था। और फिर ऐसा हुआ कि उसकी मौत हो गई, मर गया, इंतकाल हो गया। लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाने की बारी आई ना, इमाम गजाली फरमाते हैं उसको उठाया, हुजूर के करीब लाए, कहने लगे हुजूर अब मेहरबानी करें, आप इसकी नमाज जनाजा तो पढ़ा दें। महबूब अलैहिस्सलाम तक भी उसकी बेअमली की खबर पहुंची थी। हुजूर ये बड़ा बेअमल था, ये तो नमाज के लिए मस्जिद में आता ही नहीं था, कभी कभार आ जाता, और इसको ज़ाया ना कीजिएगा, ये मेरा आपके लिए तोहफा है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ, जो नमाज ना पढ़े उसकी नमाज जनाजा हसनैन के नाना नहीं पढ़ाएंगे। मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता था, ये मस्जिद में नहीं आता था, पड़ोस में घर में, यहां करीब घर है, मस्जिद के करीब घर हैं, और मेरे ख्याल में अगर 50% लोग भी मस्जिदों में आने का आगाज कर लेना, मस्जिदें कम पड़ जाए, तिल धरने को जगह ना हो, कदम रखने को जगह ना हो। लेकिन अफसोस होता है, हसरत होती है, रोने को मन चाहता है, नमाज फजर हो या नमाज इशा हो, ये दीगर नमाजें अगर करीब हैं, मार्केट खुली है, तो तब तो मस्जिद में चहल पहल नजर आई, वगरना तो लोग नमाजी नजर ही नहीं आते। नौजवानों को तो नजर लग गई है, इबादत करने को दिल ही नहीं चाहता है। महबूब कायनात ने फरमाया ये नमाज नहीं पढ़ता था, कलील सलाह, कभी कभार पढ़ता था, ले जाओ इसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। फरमाते हैं अब वो लेकर जाने लगे ना जनाजे को वापस, तो पांव बोझल भी थे, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ऐसी हालत के अंदर मलाइका, वो जो उसके कांधों पे बैठने वाले मलाइका थे ना, वो रब की बारगाह में बोल उठे, कहने लगे या रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, हम मानते हैं ये बेनमाजी था, बेअमल था, कलीलुस सलाह था, बहुत कम मस्जिद में आता था, लेकिन हुजूर या अल्लाह एक बात की गवाही देते हैं, रअयनाहु यौम ईदी युसल्ली, हमने एक दफा जिंदगी के अंदर इसको मुसल्ला में, ईदगाह में देखा, ये नमाज पढ़ रहा था। ईद वाले दिन हमने इसको देखा, ईदगाह के अंदर ये नमाज पढ़ रहा था। सारी जिंदगी नमाजें नहीं पढ़ी, रोजाना भी नहीं आता था, 5 वक्त की नमाजें भी नहीं पढ़ता था, लेकिन कम से कम एक दफा आया तो है ना, एक दफा आया तो है ना। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील जल्दी करो, जमीन पे उतरो और जाकर मेरे महबूब को कहो, महबूब जिसको वापस लौटाया है अब उसी की नमाज जनाजा आपने पढ़ानी है, उसकी नमाज जनाजा आपने पढ़ानी है। क्यों? फरमाया एक दफा तो मेरे दर पे आया ना, आया तो सही ना, वक़फ़ा अला बाबिना, एक दफा मेरे दरवाजे पे आया। यानी जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप अल्लाह की दहलीज पे खड़े हैं। आप कहां खड़े हैं? अल्लाह की दहलीज पे खड़े हैं, रब के दरवाजे पे खड़े हैं। फरमाया सारी जिंदगी नमाजें नहीं पढ़ी, मैं किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा कि ना पढ़े। और भाई अगर एक दफा नमाज पढ़ने वाला, वो बख्शा जा सकता है, वो माफी के काबिल है, जो 5 नमाजों को पढ़े, 5 नमाजों के इंतजार में रहे कि कब मेरा रब मुझे बुलाए मैं जाऊं। बताएं ना जरा उसके ऊपर रब का करम कितना होगा।